वो संस्था है CSDS। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए बड़ी ध्यान से देखिएगा। एक ट्वीट किया जाता है CSDS के संजय कुमार जी, और तारीख नोट करिए 17 अगस्त 2025 4:14 पर। और क्या कहा जाता है? सम इंफॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शन, महाराष्ट्र चुनाव की कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 59 रामटेक 2024 में इनके अनुसार लोकसभा में 4,66,203 वोटर थे, और असेंबली में उसी जगह ये कहते हैं कि वोटर जो संख्या है वो 2,86,931 हो गई। कमी मतलब मर गए, लिखा है डिसीज्ड वोटर्स 1,79,272, -38.45%। दूसरी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी दी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 126 देवलाली। नंबर ऑफ वोटर्स इन 2024 लोकसभा 4,56,072, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में घट गए 2,88,141, और कहते क्या है डिसीज्ड वोटर्स 1,67,931, 1,67,931, डाउन बाय 36.82%। सब अचंभित रह गए, ये कैसे हुआ? सवाल उठने लगे। उसके बाद 19 अगस्त 2025 9:31 सुबह एक ट्वीट आता है, और ट्वीट देखिए क्या है एक्सपोज पे। I sincerely apologize for the tweets posted regarding Maharashtra elections. Error occurred while comparing data of 2024 Lok Sabha and 2024 Assembly segment. The data in row was misread by our data team. The tweet has since been removed. I had no intention of dispersing any form of misinformation. अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से। 40 घंटे तक यह झूठ परोसा जा रहा था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा इस पे ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोप भी CSDS के डेटा पे आधारित हैं। 40 घंटे तक यह जो झूठ परोसा गया, जो अफवाहों का बाजार गर्म किया, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, निर्वाचन आयोग पे बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? क्या ट्वीट डिलीट कर देना, एक्सपोज डिलीट कर देना, जो नुकसान आपने लोकतंत्र को पहुंचाया है, जो तार तार किया है आपने जनता के विश्वास को, उसका क्या होगा? और देखिए ये जो पहला ट्वीट है इसका अध्ययन करिए तो 34,000 व्यूज हैं। 34,000 मतलब 34,000 लोगों ने इस गलत सूचना को देखा, और इसके आधार पे उन्हें लगा होगा कि देखिए जो कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा उसमें सत्यता है। इसके बाद मैं यह भी कहना चाहूंगा, यह खतरनाक खेल है क्या, इसको समझने की आवश्यकता है, और यही मौका है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सत्य को जनता के बीच में लाएं। ये जो अपने आप को सर्वे संस्था बता रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये कठपुतली है राहुल गांधी जैसे नेताओं के हाथ में, जो जनता का विश्वास तो नहीं जीत पाते, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए उनको ऐसी एक संस्था चाहिए जो कि फेक डेटा, गलत तथ्य परोसे और उसको फिर वायरल किया जाए, और सोशल मीडिया पे और
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहा जाए, देखिए फलानी संस्था ने कहा है कि इस तरह से हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली है उसमें धांधलेबाजी होती है। नैरेटिव सेटिंग ज्यादा है। ये फैक्ट्री है, ये मशीन है झूठ परोसने की उन राजनीतिक नेताओं के लिए जिनके लिए यह सुविधाजनक है कि ऐसे झूठ के आधार पर अपनी राजनीति करें। दूसरा, हम सब जानते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल, राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं जॉर्ज सोरस। समाज को बांटो हिंदुस्तान में तभी सत्ता मिलेगी, यह गुरु मंत्र दिया जॉर्ज सोरस ने राहुल गांधी को। लेकिन बांटना किसे है उसमें भी चश्मे अलग अलग लगा के बांटेंगे। सीएसडीएस के सर्वे हमने देखे तो हिंदू समाज में जातियों के आधार पे सारे सर्वे निकाले। इस जाति को इस जाति से परेशानी है, यह जाति इधर वोट कर रही है, यह जाति उधर वोट कर रही है। अरे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सच्चा भारतीय होगा तो राष्ट्र हित के मुद्दों पर ऐसी पार्टी के लिए वोट करेगा जो राष्ट्र हित की बात करती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमारा नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ये बांटना चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है मुस्लिम वोटों की तो कोई ऐसा सर्वे नहीं आता। उनके मतभेद, वो उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, इस पे कोई सर्वे कभी नहीं आता। उनकी जरूरतें क्या है, उसका ध्यान जो सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी 55 साल, सचर कमेटी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाला 8 साल, इस पे कोई सर्वे कभी नहीं आता। ये कैसी एजेंसी है? ये सोचने की बात है। और दिस अमाउंट्स टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये एक अपराध कर रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा। इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और आगे भी वी विल टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। तीसरी बात, जैसा मैंने कहा जॉर्ज सोरस, फॉरेन फंडिंग इसलिए आती है कि भारत का जो चुनाव है उसमें हस्तक्षेप करें और वो पार्टियां जो कि राष्ट्र हित के विपरीत काम करती हैं, हमारी सेना पे सवाल उठाती हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सेना जो कि पूरे विश्व में सबसे शौर्य वाली सेना है, वो चीनी सेना से पिट गई। ऐसी ताकतों को मजबूत किया जाए और जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं जो केवल देश हित की बात करती हैं, उन्हें कमजोर किया जाए। यह इनका एजेंडा होता है। और ये जो 2 उदाहरण मैंने आपको दिए, संक्षिप्त में अगर रख दूं अपनी बात, न्यायालय जाते हैं तो मुंह की खाते हैं क्योंकि प्रमाण, साक्ष्य, हलफनामे, बयान सबको विश्वसनीयता के तराजू पे तौला जाता है। और हाईली ट्रेन्ड जुडिशियल माइंड्स, जो हमारे देश की न्यायपालिका है, जो सबसे भरोसेमंद है, वो देखती है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनमें दम है या बेबुनियाद है। वहां ये लोग मुंह की खाते हैं। और दूसरा, जो एजेंसियां इनके झूठे नैरेटिव को बल दें तो उसे कहीं ना कहीं से ये उठाते हैं, समर्थन देते हैं और ये एक दूसरे का पर्याय हैं। ढोंगी राहुल और ये झूठी एजेंसियां, अगर ये शीशे में एक दूसरे को देखें तो चेहरे बिल्कुल एक जैसे हैं, जुड़वा भाई हैं ये। और ये चिंता का सबब है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर नागरिक को संविधान ये हक देता है कि वो अगर सहमत नहीं भी है किसी भी संवैधानिक संस्था से तो अपनी बात व्यक्त करे। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने कहा था, जब भारत को संविधान दिया, अब
जो हमें समाधान का रास्ता खोजना है वो संविधान के तहत और जो न्याय प्रक्रिया है उसके तहत खोजना है, इसीलिए न्यायपालिका है। और चिंता की बात यह है, सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर बिहार में हमने देखा, इन्होंने उठाया सर्वोच्च न्यायालय में, 5 बार सुनवाई हुई। मैं स्वयं कोर्ट में सुनवाई में भागीदार था और सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। और अगर रोक नहीं लगाई तो क्या ये जो विपक्षी दल है इनकी आस्था आज निर्वाचन आयोग को तो ये अपशब्द कहते ही हैं, सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं। ये चिंता का सबब है और इस मुद्दे को हम लोग आगे भी पूरी मजबूती से उठाते रहेंगे। और ये जो ढोंगी हैं, अराजक तत्व हैं, जो अपने आप को नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि ये संविधान को तार तार करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे झूठे आरोप लगाते हैं, इनका जो घिनौना चेहरा है वो जनता के समक्ष रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।